नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो वही स्टूडेंट सुनेगा या वही विद्यार्थी सुनेगा जिसको अपने जीवन में बहुत सारी आशाएं रहती है, यानी कि वो बड़ा होपफुल रहता है। वो कभी इन चीज़ों से नहीं घबराता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और क्या है। ये पूरा वीडियो जब आप सुनोगे तो मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूँ, एक आपको कह देता हूँ ये बात कि इसमें कोई बम्पर वैकेंसी नहीं है। 2 सीटें हैं मात्र, सीमा सुरक्षा बल की वैकेंसी है। अगर आप चाहो तो यह वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, वरना वक्त जाया मत करना। पर इसमें मैं आपको एक कंप्लीट एनालिसिस भी दूंगा और मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म क्यों भरना है। पहले हम देख लेते हैं ये वैकेंसी किस तरह की है। ये 21/3 का आपके सामने जो दिख रहा है, 21/3 को ये एक नोटिस आया था और ये नोटिस है कौन सा, सशस्त्र सीमा है ना बल, जिसको एसएसबी कहते हैं। और इसमें जो एज रहती है वो 18 से 27 वर्ष रहती है। मैं उन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करने से हमेशा बचता रहा हूं जो बहुत ही टाइम पास चीजें होती है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी पोस्ट के बारे में। सीधा सिंपल सा है, आप एसएसबी की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल फार्मा गुरु को भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, फार्मा गुरु। या फिर आप हमारे इसमें चले जाएं, जो रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन, और आप हमारी कंटेंट के लिए अगर आप देखना चाहो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, या फिर मुझे इस नंबर पर आप एक मैसेज कर दें अपना नाम लिखकर। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी का भी कोर्स इनरोल करके, मैं कभी इन बच्चों को कहता ही नहीं हूँ, आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब आते दोस्तों हमारे टॉपिक पे, और ये है हमारी नंबर ऑफ सीटें, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अब देखिएगा आपके सामने है, ये है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की। एक अनरिजर्व्ड है और एक एसटी की है, ना ओबीसी की, ना ईडब्ल्यूएस की, और ना ये एससी की सीट है। इसमें कुल 2 सीटें हैं, जिसमें एक एसटी रिजर्व्ड है और एक अनरिजर्व्ड है। अब आप कहोगे कि सर एक सीट पे क्या ही तो फॉर्म भरें, इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें 18 से 27 वर्ष आयु है, और अगर आप एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट भी मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए अलग से छूट मिल जाएगा। ये सारी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं आपको बताता हूं। आप अक्सर क्या है, जब आप अपनी सखी के साथ या किसी सखा के साथ जब कहीं भी आप पिज्जा खाने के लिए जाते हैं, ये पिज्जा होता है क्या, जब ये खाने जाते हैं तो आपके लगभग 300 से 500 रुपए का खर्चा आ जाता है, अगर आप स्मॉल साइज पिज्जा लेते हैं तो। बात मेरी बहुत मजाक में मत लेना। और जब आप वहां पे बैठ के बाहर निकलते हैं तो आप 500, 700, 1000 रुपए के नीचे आ जाते हैं। वीकेंड पार्टी की तो भूल ही जाओ, वहां पे तो 2-2, 5-5 हजार लोग पे लगा देते हैं। यहाँ पर इसकी फीस है 100 रुपया, और ये आपको पूरा जीवन देने वाला है। नंबर एक बात है ना, 100 रुपीज इसका सारा का सारा फीस है। अगर आप एग्जाम सेंटर तक एग्जाम देने जाओगे तो मेरे हिसाब से आप 1500 या 2000 रुपए में जाके खाना खा के और जाने का आने का किराया मिला के एग्जाम दे आओगे। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको 1500-2000 में कंपटीशन में बैठने का मौका मिल रहा है, और आपको जीवन में नौकरी लगने का मौका मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और याद रखना, यहां पर वो आदमी ज्यादा सिलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं जिसने तैयारी नहीं की होती। जिस बच्चे ने तैयारी की होती है ना, वो जाता ही नहीं है। वो क्या सोचता है, बोले एक सीट है, एक सीट पे जाके क्या करेंगे, हम तो बड़ी वैकेंसी के लिए बने हुए हैं। तो मैं हर एक बच्चे को एक बात कहता हूं, जो भी फॉर्म निकले, जो भी, आप उस फॉर्म को जरूर भरोगे अगर आप एलिजिबल हैं तो। और अगर आप इस बात के लिए हमेशा डरते रहे ना कि एक सीट है, 2 सीट है, तो आपके जीवन में, आपके नसीब में नौकरी नहीं आएगी। तो पहले तो इससे डरना बंद करो। और दूसरी बात कि अगर आप ओबीसी से हैं चाहे एससी से हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एक सीट है तो आप कम से कम इसमें भरें फॉर्म। इसके लिए क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें मोटा मोटी डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए, बस, है ना। डी फार्मा या बी फार्मा ये सबके पास है। और उसके बाद आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। बस 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी का अब एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इतना सा चाहिए, 100 रुपया इसकी फीस लगेगी। फॉर्म शायद भरने शुरू हो गए हैं, ई मित्र वाले भाई साहब से बात कर लेना। ये इसमें आपके नाम के बारे में और ये सब चीजें बताई हुई है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है वो रहता है एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। आपको पता रहे कि हमें इस एग्जाम में जाने से पहले हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हमें और चीजें आसान हो जाए। ये रहा आपके एग्जाम का पैटर्न। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, इसके 2 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 जो आएगा वो 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और हिंदी। जिन्होंने हमारा कोर्स इनरोल किया हुआ है या फिर जिन्होंने नहीं भी किया और मेरे YouTube वीडियो सुनते हैं, मैं उन सभी बच्चों को एक बात कहता हूं कि आप सारा दिन फार्मा पढ़ते हैं, परंतु 1 घंटे की आप, मात्र 1 हार की आप हर रोज क्लास
आप मैथ की और रीजनिंग की जरूर लगाएं, आधा घंटा मैथ आधा घंटा रीजनिंग जरूर लगाएं, और आप चलने दें। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यार हमें पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए मैथ रीजनिंग तैयार करना, नहीं, जिस भी टीचर का समझ में आता है आप मैथ रीजनिंग को पढ़ें और करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। उसके बाद दोस्तों आता है क्या, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी। तो आप जनरल हिंदी को ही सिलेक्ट करोगे। जनरल नॉलेज जो आप पढ़ के कभी नहीं कर सकते, आपका जो विवेक काम करेगा, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का उसी को लेकर। और 27 ईयर लास्ट एज है भैया, इतनी देर में कितना एक्सपीरियंस ले लेगा बच्चा, सारे आप जैसे ही तो होंगे। अब आता है 100 नंबर का टेक्निकल पार्ट, यानी हमारी फार्मेसी। और फार्मेसी में मैंने इतने सारे एनालिसिस कर रखे हैं कि अगर आप उनको बहुत गौर से देखकर और आप चले जाएंगे ना, तो इनके जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे बीएसएफ का हो गया और आपका सीमा सुरक्षा बल का हो गया, सीआरपीएफ का हो गया, ये ड्रग ऑफ चॉइस, साइड इफेक्ट है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन के आर बार घूमता रहता है और आपको कुछ ज्यादा मत्था मारना नहीं होता, बहुत वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा आप सब लोगों को, इस वैकेंसी के बारे में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के यूट्यूब पे वीडियोस मिल गए होंगे, परंतु मैं आपको ये संदेश देने आया था। मेरा वैकेंसी के बारे में बताने का कोई तात्पर्य नहीं था, मुझे ये संदेश देना था कि आप कैसे भी करें, आप 100 रुपया कृपया करके आप बचाएं और उस 100 रुपया से ये फॉर्म भरें। फॉर्म जरूर डालो, एग्जाम देने जरूर जाओ। कंप्यूटर को जब आप सामने फेस करोगे, जब आप एग्जाम लगा रहे होगे, उस वक्त आपकी जो होता है ना कि धड़कनें तेज हो रही है, डोपामाइन कितने लेवल पे आ रहा है, कोर्टिकोसोल आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइटी आ रही है कि नहीं आ रही, टेंशन, ये एग्जाम फेस करना जो है ना, ये 100 रुपया मिल रहा, तो इससे सस्ता और हो नहीं सकता। टेस्ट सीरीज लगाते वक्त वो फीलिंग नहीं आती। दूसरी बात की, अगर सिक्का आपकी किस्मत के अनुसार सही पलट गया तो आप फिजिकल क्लियर कर दोगे, और एक सीट हो सकता है, ये जिस सीट निकाली गई है एसएसबी के द्वारा वो सिर्फ आप ही की हो, कौन जानता है ये बात। परंतु अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो आप तो निकल गए, फिर दूसरे नंबर वाले ने, जिसके ईश्वर खुदा अल्लाह ने जिसके जीवन में लिख रखा है, ठाकुर जी महाराज ने, उसके जीवन में चली जाएगी वो। तो अगर वो भी नहीं फॉर्म भरता है तो किसी तीसरे के। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरो भैया तुम लोग। और अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो मैंने आपको कह रखा है, बहुत बार मैं कहता हूं, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करें और इस नंबर पे करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दें। परंतु आप मुझसे वादा करके जाओ, अगर आपने यहां तक वीडियो सुन लिया है तो फॉर्म भरना बिल्कुल भी नहीं चूकोगे, पक्का फॉर्म भरोगे। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को फोन करें। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल पार्ट अगर बहुत तगड़े लेवल पे सुधार करना है तो बिल्कुल करें। ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, ऐप का रिव्यू देख सकते हैं, जो ठीक जानो आप लोग, वरना आप हमारे यूट्यूब की क्लासेस देख लो यार, डेमो के नाम पे तो वही काफी है। और हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया आपका।